हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिगिनर्स। इस वीडियो में हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं और कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 35 प्रोवाइड किए गए हैं। बेसिकली ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं these are the guaranteed by the constitution। संविधान के द्वारा इनको संरक्षित किया गया है। संविधान हमारे इन मौलिक अधिकारों को हमें प्रदान करता है और साथ ही वह इन मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो सभी व्यक्ति में समानता स्थापित करते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, कि सभी व्यक्तियों में समानता स्थापित करना। और इसके अलावा ये व्यक्ति की डिग्निटी, उसकी गरिमा को भी स्थापित करता है। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हमें हमारी समानता और गरिमा के साथ जीने के लिए जो है प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि एक व्यक्ति समाज में समानता के साथ जी सके, समाज में समानता आ सके और इसी के साथ ही व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र को। बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो हमें पॉलिटिकल राइट्स फंडामेंटल में दिए गए हैं। साथ ही पॉलिटिकल राइट्स क्योंकि व्यक्तियों को दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, सिटीजन्स को दिए जाते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। और साथ ही साथ ये जो मनमानी सरकार होती है, जो टायरनी, जो बेसिकली अत्याचारों पर आधारित सरकार होती है, उसके ऊपर लिमिटेशन लगाती है। इसी के साथ ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं। जस्टिसेबल इन सेंस कि जब भी इन अधिकारों का कोई हनन करता है या सरकार के द्वारा इसका हनन किया जाता है, तो बेसिकली हम इन फंडामेंटल राइट्स को जो है लागू करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, या कोर्ट में हम इसकी जो है इनके खिलाफ जो भी इनका उल्लंघन कर रहा है हम उनके खिलाफ जा कर के कार्रवाई कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हमारे पास लीगल राइट्स हैं, हमारे पास ये राइट है कि हम कोर्ट के माध्यम से उनको लागू करवाएं या उल्लंघन करने वाले के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करें। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इक्वलिटी टू राइट, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकारों की बात की गई है, और इसमें हमारे आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 इन आर्टिकल्स को शामिल किया गया है। तो पहला जो है आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और उनको कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून के आगे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे, कोई विशेष अधिकार उनको नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। कानून सबके लिए समान है और हमारे देश में क्योंकि रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है, इसलिए कानून से ऊपर चाहे वे अमीर हो या किसी वर्ग से हो या किसी कास्ट से आता हो, चाहे वो गरीब हो, उसकी नज़रों में सभी व्यक्ति जो है समान हैं। कानून के उल्लंघन होने पर समान रूप से सभी को समान मानते हुए जो है कार्रवाई की जाती है। और इसी के साथ ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कि सभी को ये समान अधिकार है कि वे कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकें। इसके आगे है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो बेसिकली हमारे आर्टिकल 15 में किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की मनाही है, उसको डिस्क्रिमिनेशन को वो निषेध करता है। किसी भी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, किसी लिंग के आधार पर या किसी जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्लेस में जाने से, चाहे वह होटल्स हो या सार्वजनिक भोजनालय हो या किसी भी बाथिंग घाट से, तालाब से पानी लेने से मना नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके के आर्टिकल्स को जो है हमारे आर्टिकल 15 में जो है शामिल किया गया है। इसी के आगे है आर्टिकल 16। देयर शैल बी द इक्वलिटी ऑफ
opportunity for all citizens in the matters relating to the employment or appointment to any office under the state. So basically आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समानता की बात करता है कि सभी व्यक्ति को सार्वजनिक रोजगारों में जो है समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि इसमें किसी प्रकार के एक्सेप्शंस भी हैं कि सरकार चाहे तो पर्टिकुलरली किसी वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण कर सकती है, या किसी सरकारी नौकरी में किसी भी कमज़ोर वर्ग के लिए जो है सीटों को आरक्षित कर सकती है। इसी के साथ ही हमारे पास है आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अपृष्यता का अंत। हमारे संविधान में अपृष्यता को बेसिकली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक मैसूर हाई कोर्ट के डिसीजन में कहा गया था अगर किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर सामाजिक काम के लिए, सार्वजनिक काम के लिए अगर हम उसको इनएलिजिबल या निर्योग्यताएँ हम इसको कहते हैं, तो बेसिकली ये एक अपराध होगा, ये एक अनटचेबल की स्थिति में आएगा। और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी पब्लिक प्लेस में एंटर करने से रोका नहीं जाएगा, ना ही किसी जो है टेंपल में जाने से रोका जाएगा, ना ही किसी इंस्टीट्यूशन में, ना किसी हॉस्पिटल में। तो ऐसे किसी भी प्लेस पर जाने से नहीं रोका जा सकता उसके कास्ट के आधार पर, जो बेसिकली जो उसकी कास्ट को या उसको नीचा दिखाते हैं। तो जो अपृष्यता है उसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर अगर हम उसको निर्योग्यता मानते हैं, उसको अयोग्य मानते हैं, तो यह अनटचेबिलिटी के अंदर आता है। इसके अलावा आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स, कि सरकार किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं देगा, वह सिर्फ सैनिक और शैक्षिक उपाधियां ही देगा। इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक किसी बाहर के स्टेट से, किसी विदेशी स्टेट से या विदेशी राज्य से किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, या ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई फॉरेनर जो भारतीय स्टेट में काम करता है वह भारतीय राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की उपाधि को बाहर से ग्रहण नहीं करेगा, या ऐसा कोई व्यक्ति जो लाभ का पद ग्रहण किया हुआ है भारत में या स्टेट में काम करता है वह भी किसी प्रकार की उपाधि को बिना किसी सहमति के जो है ग्रहण नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 to 18। इसके आगे हम आर्टिकल्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।